एक कहानी शुरुआत और कहते हैं। कहानी का नाम क्या है? एक कंजूस सेठ की कहानी है। और इस कहानी में एक बहुत ही कंजूस सेठ होता है और भगवान भोलेनाथ महादेव होते हैं। तो कहानी क्या है देखिए। एक बार एक बहुत बड़ा कंजूस सेठ था। अच्छा, पैसा कोई तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कंजूसी उसके शरीर में कूट कूट के भरी थी। कभी किसी को 10 पिया तक दिया नहीं, 5 पिया तक दिया नहीं, कभी चरपहिया पे बैठ नहीं गया कि कहीं उसका भी ना पैसा लग जाए। सब दिन सही पैदल ही गया है। इतना भी कंजूस सेठ था, सेठ। उसके पास सब चीज था, धन दौलत सब था, लेकिन कभी किसी को देना सीखा ही नहीं। तो एक बार उससे लोगों ने कहा कि सेठ जी, आप इतना धनवान हो गए हो, कभी जाकर के गंगा जी में स्नान तो कराओ, कुछ तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं, जो तुम्हारे पाप हैं, वो धुल जाएंगे। अच्छा, उसका जाने तो मन करता, लेकिन वो सोचता मैं वहां जाऊंगा तो वहां जो पंडा लोग होते हैं वो कहीं मुझसे कुछ मांगे ना, कहीं मुझसे कुछ पैसा मांग ना लें, इसका वो जाने में डरता था। अच्छा, उसकी पत्नी लोग, उस गांव वाले लोग कहें कि जा कम कम हमारी ज़िंदगी में एक बार घूम तो आओ, गंगा दर्शन तो कराओ, स्नान तो कराओ एक बार। अच्छा, लोगों ने जब बहुत उस पर जोर दिया कि जाओ, माघ का महीना चल रहा है, लोग माघ मेले में स्नान करने जाते हैं प्रयागराज में, आप भी जाओ प्रयाग में नहा लाओ। वो दम बनाया और अकेले ही गया। अकेले गया, जब वहाँ जब पहुँच गया, जब नदी किनारे पहुंचा, देखा बहुत सा भीड़ लगा था। अच्छा, वो प्राणी ये कर रहा था कि देख रहा था बहुत दूर दूर तक, जहां तक भीड़ थी वो सोचा मैं वहां नहीं जाऊंगा, जहां भीड़ नहीं है वहां जाऊंगा, ताकि मुझसे कोई पंडा मेरे पास आए ना और मुझसे पैसा मांगे ना। इतना ज्यादा चोट, बाप रे बाप, इतना चोट। तो वो जहां पर लोग सब नहाए थे वहां नहीं गया, जहां पर शमशान घाट था, जहां मुर्दे को जलाया जा रहा था, वो सेठ वहां गया। वहां गया तो अब सोचा कि यहां तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहां शमशान घाट है। अब फिलहाल दूर दूर तक देखा तो कोई दिख भी नहीं रहा था। इस कारण से क्या किया, अपने वहां सारे कपड़े उतार कर वहां गया, उसमें छलांग लगा दिया, उस नदी में, गंगा जी में स्नान करने लगा। अच्छा, भगवान भोलेनाथ भी कम नहीं है, वो इस परीक्षा लेने के बारे में सोचे, कह रहे हैं बच्चा आज परीक्षा लेने आता हूं। तो भगवान भोलेनाथ ने किसी एक पंडे का भेष बनाया और आकर के जैसे डुबकी मारा, बाहर आया, तुरंत भोला प्रकाट, लाओ यजमान जी, दक्षिणा मुझे वापस दे दो, मेरा दक्षिणा मुझे वापस दे दो। कंजूस सेठ बोला कि मेरे पास पैसे उसे नहीं है, एक काम करिए बाद में ले लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, मुझे चाहिए, बताओ कितना दोगे। तो कंजूस सेठ सोचा, यार क्या बताऊं, मैं यहां पर आके फंस गया, आने का मन वैसे भी निकला, लेकिन क्या बताऊं, लोगों ने इतना प्रेशर डाला कि जाओ नहा आओ, और मैं आया, मेरा घाटा लग गया। कहा सुनो, तो उस पंडे ने कहा था, भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पास, तुम कितना दोगे ये बताओ बस। तो अब कंजूस सेठ सोचा कितना दे, एक काम करिए, अच्छा 1 रुपये दे, 1 रुपये दे। तो पंडित जी ने था भोलेनाथ ने कहा लाओ 2 6 पैसा मेरे वापस लाओ, मुझे दो। कहा कि अभी नहीं है, अभी नहीं मेरे पास, मैं उसे खा लिया था, जबकि पैसा लिया था, पैसा बचा रहा था। कहा आना मेरे घर पर। देखा पनिया, कंजूस सेठ है, दिमाग लगाना, सोचा कि घर पर तो वैसे आएगी नहीं दिमाग लगा लिया। लेकिन भोलेनाथ भी कम नहीं थे, कहा चल बच्चा तू कहाँ दबड़ा के, मैं वहां तक आऊंगा, आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। तो बनिया ने कहा मेरे घर पर ना आना, 1 रुपया ले जाना। कंजूस सेठ ने कहा अच्छा ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, घर पर आऊंगा ले लूंगा, पहले मुझे अपना पता बताओ। पता बताया, नाम बताया, मोबाइल नंबर बताओ क्या है। कंजूस सेठ बोला कि मेरे पास मोबाइल है ही नहीं है, मोबाइल रखूंगा तो उसमें रिचार्ज लग जाएगा ना 30 रुपये पर मंथ वाला नहीं रखता हूँ मोबाइल। आना घर पर, किसी दिन घर पर आना, ले जाना। अब यहां से उस कंजूस सेठ जैसे कपड़ा पहना अपने घर वापस आ गया। सोचा रही यार मैं कहाँ फंस गया, मेरा 1 रुपया डाउन हो गया। अंदर गया, घर पर गया, लेट गया।
उसके बाद भगवान भोलेनाथ भी कम नहीं थे, उसी पंडा के भेष में तुरंत उनके घर पर आ गए और आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, कोई है, कोई है? तो अंदर से सेठानी बाहर आती है। सेठानी, सेठ जी की पत्नी सेठानी बाहर आती है, कहती है क्या बात है, क्या बात है बाबा जी? तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि वो सेठ जी है क्या, मेरा 1 रुपया पैसा बाकी है, मैं वही लेने आया हूँ। पैसा बाकी है आपका, दिए नहीं क्या? अच्छा आप रुकिए, हम देखिए पूछ आते हैं। तो सेठाई ने अंदर गई तो सेठ जी टेंशन में लेटे थे कि बाप रे बाप, मुझे रुपया देना पड़ेगा, ये मुझे रुपया देना पड़ेगा। बहुत टेंशन में हो गए थे, मान उनका सब कुछ लूट गया हो। अरे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति थी, लेकिन इतना ज्यादा झूठ, इतना होशियार, टेंशन में लेटा था। पत्नी आई बोली कि सेठ जी बाहर के पंडा आया है और बता रहे हैं कि मेरा रुपया बाकी है। अरे बाप रे बाप, सेठ जी सुनने का साला पहुंच गया यहाँ पर भी। जाके उससे कह दो कि सेठ जी घर पर नहीं है। तो सेठानी बोले अरे मैं कैसे कह दूं, अभी तो मैं उससे बोल कर आई हूँ कि सेठ जी अंदर खाएं, विश्राम करें, चार ना पहले जब उससे बोल दो, चल पर झूठ बोल दो कि कह दे सेठ जी घरे पे नहीं है, कहूँ अंदर ही गए हैं, अंदर ही गए हैं, काम से गए हैं, जा कह दे कदम से भूल, हमें ध्यान से उतर गवा, भूल गए। बेचारी सेठानी वो तो जानती थी ना कि उसका सेठ कैसा है, बहुत चोट नंबर 1 का। आई और बोलती है वो बाबा जी वो हमारे जो पतिदेव हैं वो कहीं और चले गए हैं अभी काम से, मैं भूल गई थी, मैं आपको बता दी घर पर है, लेकिन घर पर नहीं है। अच्छा तो वो पंडा बोला कि घर पर नहीं है, तब तो और अच्छी बात है, काम करना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, चलो मैं आपके घर पर थोड़ी देर बैठता हूँ, तब लोग वो आ भी जाएंगे, और कुछ खाना पीना हो तो थोड़ा भोजन करा दीजिए, बहुत देर मुझे भूख लगी है। तो संत जो सेठानी थी बोली आप रुकिए, मैं थोड़ा देर में आती हूँ। अंदर फिर गई, कही अरे सेठ जी वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो कह रहा है कि घर पर नहीं है, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ, तब ले मुझे खाने खिला दीजिए। सेठ जी कह रहे मर गए रे साला, पता नहीं कैसे मुझे पंडा मिल गया, मैं जाकर गलती क्यों कर दिया। एक काम करो, उससे जाकर कह दो कि सेठ जी की तबीयत एकदम खराब है, एकदम खराब हो गया है। शादी सुन लेगा तो उनका शादी यहां से भागी जाए। सेठानी फिर आई, बोली कि वो बाबा जी वो जो है हमारे सेठ की तबीयत बहुत खराब, एकदम सीरियस हो गए हैं। क्या सेठ जी? अब भाई भोलेनाथ सब जान ही रहे हैं कि नंबर का झूठ है। कहा क्या सेठ जी की तबीयत खराब है? नहीं नहीं नहीं, कहाँ, चलो हम चलेंगे, मैं डॉक्टर भी हूँ, इलाज करूंगा, चलो इलाज करूंगा, लिया चलो हमको उनके पास। सेठानी बोली नहीं 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 आप रुकिए रुकिए रुकिए, मैं पूछ आती हूँ। फिर अंदर गई, कही सेठ जी, सेठानी जाकर के बोलती है कि वो पंडा बोल रहा है कि जो है अभी मैं इनको इतने मुसीबत में जो बीमार पड़े हैं, मैं इनको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुरंत इनका जो है इलाज कर दूंगा। सेठ कहा रे मर गए रे साला, साथ नहीं छोड़ेगा मेरा। एक काम कर दो, जाके कह दे कि सेठ जी मर गए सेठ जी, शायद इस बात को सुनकर आप तो भाग जाएगा। सेठानी बोली स्वामी कैसे तुम बात कर रहे हो, मैं कह दूं कि मेरा पति मर गया? चाप जो पहले कहा के आओ, जा कहा के आओ कि सेठ जी गुजर गए, खत्म हो गए, तत्काल में उनका निधन हो गया। बेचारी मायूस सेठानी आकर कहती है, बेचारी रोते हुए आती है, रे स्वामी, ये बोरई कारे जवा। आकर के झूठी मानी का रोने लगती है। पंडित जो पंडा जी थे बोले क्या हुआ, काहे रो रही हो तुम इतना?
सेठानी बोले अब तक एकदम सीरियस रहे ने, अब ही टंगिया फैलाई के मरी गए ने मोरई रे दाइयावा। ई अपन कर जवा का कैसे समझाई मोरई रे कर जवा। सेठानी झूठ फुरा का मार रोती है, लेकिन भोलेनाथ भी कम नहीं थे, सब समझ रहे थे। हाँ, सब तो देख ही रहे थे वो। कहे कि नहीं 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 नहीं, अब तो मेरा फर्ज बनता है, से जितने अच्छे थे, इतना पुण्य आत्मा थी, अब मैं काम करता हूँ, घर पर आपके कोई है भी नहीं, इनका दाह संस्कार कोई करेगा भी नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, मैं जा रहा हूँ, गांव वालों को बुला कर लाता हूँ, इनकी तिथि उति तैयार करता हूँ, ले चलता हूँ शमशान घाट फाफमाऊ, दफना देता हूँ बेचारों, लेकिन बहुत अच्छा रहे हैं। पत्नी बोली, नहीं 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 नहीं, आप मत जाइए, आप मत जाइए, आप जाइए घर, आप लौट जाइए, जो दुख पड़ा है मैं ही झेलूंगी, आप मत झेलो, तुम जाओ। नहीं नहीं नहीं, भोलेनाथ जो पंडा थे बोले नहीं नहीं नहीं, आपको इतने मुसीबत में मैं नहीं दे सकता हूँ, अब आया हूँ तो उनका पूरा क्रियाक्रम करा तब ही जाऊँगा। भगवान भोलेनाथ गांव में गए, हल्ला मचा दिए, अरे शेर जी मर गए, शेर जी मर गए, शेर जी मर गए, तुम्हारे एरिया के सबसे बड़े जो शेर थी खत्म हो गए, खत्म हो गए, पूरा मार, उनका घर से चारों तरफ से मार, आदमी आदमी भर गए। अब अंदर अंदर शेर जी कहे साला अब नहीं तो अब बना, ज्यादा होशियारा ही दिखा रहे थे, कहे साले को मैं रुपया दे भी दिया होता तो ठीक था। अच्छा, शेर जी ने क्या किया, एकदम हल्की हल्की सांस लेने लगे। तो पत्नी बोलती है कि अरे आप क्यों सच बोलते नहीं हो, का चुप, 1 रुपया मेरा खर्चा हो जाएगा, तो शांत एकदम, तू चुप। तो सब लोग आए, माँ तिथि उथि तैयार करने लगे जो है। अब इधर का सेठानी सेठ बोला है, ते रो की मरी गया है, रे मोरी रे मामा, ये मोरे कोरी जवा, ये मोरे दही जरा कनाती जो छोड़ी के चला गया रे कर जवा, ये मोरे रे दाइयावा। खूब तेज से मार सेठानी होती है, लोग उसके पति को नहलाए धुला, लेकिन सारा सांस तक नहीं ले रहा था, दम हल्का हल्का सांस, काम चलाओ, नहलाए धोआए, तिथि पे लेटा दिए। पत्नी सोच रही है, पत्नी सोच रही है, सेठानी सोच रही है कि मेरा पति तो आज गया। जाकर कान में कहती है, शेर जी अब बात पूरी बताते कि नहीं हो, का चुप, साली कहती का मेरा रुपया डूब जाएगा। लेकिन सेठानी अब कहने लगी, नहीं मेरे पति मरे नहीं है, मेरे पति को नहीं, मेरे पति जिंदा है, जिंदा है, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, पीरी मेरे पति को यहीं पर रहने दो, कुछ मत ले जाओ, कोई मत ले जाओ, कुछ मत करो। गांव की औरतें बोली, अरे काकी तू शांत रह, हम जानत ही जे कई पति मर जाता था ओकरे पर ऐसे दुख पहाड़ टूट पड़ा था। सेठानी बार बार कह रही थी कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति जिंदा है, तुम लोग चले जाओ छोड़ करके। लेकिन गांव के आदमी और औरतियां कहा दिया है, इस बेचारी को अपने पति का सदमा लग गया है, अपने पति के गुजर जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, पागल हो गई है। ठीक ठीक पकड़ ली थी, लेकिन नहीं, गांव के लोगों ने जबरदस्ती छोड़ा दिया। अब उसके पति को लेकर चल दिए, तिथि उठाए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ले चल दिए। पत्नी पीछे से चिल्लाते, अरे कुछ नहीं हुआ हमारे सेठ को, सेठ हमारा जिंदा है, चाहते मैं उनका पकड़ ली। चुप रहो काकी, चुप रहो, चुप रहो एकदम तई, हम जानते ही तोहरे पर का बीतती है, देखा उन्हों 4 दिन भरे आए रहे रहन चला के नबे में रोवा, जिन दिल छोटा ना करा भैया, एक का दिल छोटा ना करा। सेठानी खा दिया है, अरे जिंदा रहने कैसे बताई हम, चुप रहा, हम सब समझाता ही, जौन तोरे वह पीता है हम सब समझाता ही, तू चुप रहा, बस तू पागल हो गई, अपने पति की वियोग में पागल हो गई हो तुम चुप रहो।
का करबू, सबके साथ ऐसे होता, जे एक दिन जे आई है सबका जाएगा बा, चार सुनीले खतरनाक काहे ना हो, सबका जाएगा टांग फैलाई के ले गए वहां पर। माँ लकड़ी शमशान घाट के पास लकड़ी सकड़ी पूरा गाजा गया, चिता पे लटा दिया गया। पत्नी फिर भी जाकर कान में कहती है, स्वामी आप तो आंखें खोल दो। का चुप पगली, का नहीं, अब वो पंडा भाग जाए, वो भाग जाए मैं तुरंत आंखें खोल दूंगा। और पंडा साला ऐसा है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहा नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपने शेर जी की मैं अस्थि को विसर्जन नहीं कर दूंगा, उनकी राह को गंगा जी में छोड़ नहीं दूंगा। कितनी पुण्य आत्मा थी भोलेनाथ साथ छोड़ने वाले थे नहीं बेचारा चिता बैठ गया। और अभी भी वो चिल्लाए थे कि मेरे पति कुछ मत करो, जिंदा है जिंदा है लेकिन लोगों ने उनको गया से फिर हटा लिया। अरे पागल हो गई, चल बाहर बैठो, जीरो। और लास्ट में भगवान भोलेनाथ आकर कान में कहते हैं कि बेटा अब तो आँख खोल लो, वरना भाई आग लग जाए। क्या मतलब है? सेठ जी सोच रहा है, बोल अपने मन में सोचा, अरे तू चला जाता है तो ठीक रहता है, बाकी अब चाहे मर जा, देखिए हम देव न चाजन हो जाए, भले हम करोड़ संपत्ति बा। लास्ट में जब भोलेनाथ जान लिए साला ₹1 नहीं देगा, तो खुद कहते हैं मैंने इतने लोगों से, इतने मैंने लोगों को देखा है, सब भांग धतूरा खाते हैं, प्रसादी में चढ़ाते, मैं उनसे खुश हो जाता हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारी जो कंजूसपन है, कंजूसी से मैं बहुत खुश हो गया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हो, तुम्हारे मैं कंजूसपन से मैं बहुत खुश हो गया हूँ। बताओ मैं तुमसे, मतलब उस वक्त वो पंडा भोलेनाथ अपने असली भेष में आ गए थे। बोला कि तुम बताओ मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो कंजूस सेठ बोला, अगर मुझे देना ही चाहते हो तो एक काम करो, जो ₹1 लेने आए हो, ₹1 हम पे कृपा कर दो और तुम चले जाओ। ₹1 हमको मुझसे मान लो, बस तुम चले जाओ। भोलेनाथ कहे जय हो। ऐसा चुहुट, ऐसा होशियार, ऐसा कंजूस सेठ हमने जिंदगी में देखा। यही बच्चों छोटी सी कहानी थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। लेकिन इंसान अगर पैसा कमाता है ना, तो वो उसको खर्चा करना जाना भी चाहिए। अभी नहीं कि तुम पैसा पाओ रख लो, पैसा पाओ रख लो, ऐसा नहीं है। पैसा तो आता हो जाता है, इंसान चाहिए कि जिसका जो पैसा बाकी है उसे अदा कर दे। मेहनत करो फिर से पैसा जाए। और इतना बड़ा सेठ अब लूकी लगा देते, मर जाता तो पैसा का होता, पैसा रखा रह जाता। क्या यार, हद हो गई। लाइक करो, कमेंट करो। हाँ